आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। देखिए फर्स्ट के जितने भी पार्ट्स हैं सबको आपको फैक्टराइजेशन की मदद से उसके रूट्स निकालने हैं। फिर से वही बात, रूट्स आपको बताना है कि रूट्स क्या होते हैं। फिर मैं बता देता हूं रूट्स क्या होते हैं। रूट्स का मतलब होता है एक्स की, यहां पे एक्स ही है ना, हाँ, तो एक्स की ऐसी वैल्यू आपको बताना है जिसको अगर मैं यहां पर रखूं तो जैसे आरएचएस में 0 है वैसे ही एलएचएस में सॉल्व वॉल्व करने के बाद 0 बन जाए। बस इतना करना है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा x प्लस टू इज इक्वल टू 0, सॉरी x प्लस टू इज इक्वल टू मान लो 3, है ना। तो x की जगह पे मैं कौन सा ऐसा नंबर रखूं कि ये 3 बन जाए। आप कहोगे जाहिर सी बात है 1 रख दो, 1 प्लस 2 क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो 3 इक्वल टू 3, यानी एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रहा है ना। तो ये बात सही है। अगर कोई गलती से यहां पर वन ना रख के 0 रख देता तो 0 प्लस 2 इक्वल टू 3 आता, तो 0 में 2 ऐड कर तो 2 इक्वल टू 3 होता। ये बात गलत हो जाती ना, तो ये फालतू में इक्वल तो साइन होना ही नहीं चाहिए ना यहाँ पे। हाँ, तो एकदम सही बात बनाना है। कैसे सही बात बनाना है, एलएचएस और आरएचएस को बराबर बना के। वही बात यहाँ पे बताना है कि एक्स की ऐसी वैल्यू बताइए जिसको अगर मैं यहां पर रखूं ना और उसके बाद सॉल्व करूं तो आरएचएस जैसे 0 है वैसे ही एलएचएस भी 0 बन जाए। ठीक है, ये बात समझे। हाँ, तो देखते हैं भाई। रूट्स तो समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया। अब सबसे बड़ा डर आपको ये लग रहा होगा, अरे भैया रूट आ गया, अब इस रूट से कैसे डील करना है। देखो मैं बताता हूं। किसी भी नंबर के ऊपर रूट लगा हो उसका मतलब क्या होता है, किसी उस नंबर की पावर क्या, हाफ। उस नंबर की पावर क्या होती है, हाफ। अच्छा, ये सब जितने भी नंबर होते हैं इन सबकी पावर क्या है, वन 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 वन। तो पावर में वन नहीं लिखते, डिनोमिनेटर में वन नहीं लिखते, पावर में वन नहीं लिखते, और एक्स के आगे वन नहीं लिखते, वाई के आगे वन नहीं लिखते। बेचारे वन की तो कोई इज्जत ही नहीं है ना। उसी तरह से यहां पे है, देखो। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं, टू के ऊपर रूट लगा हुआ है, 2 के ऊपर रूट लगा हुआ है, यानी 2 की पावर समझ रहे हो, 2 की पावर कितनी है, हाफ है, आधी है। तो यानी मैं इसको क्या बोलता हूं, आधा 2, क्या बोलता हूं, आधा 2 बोलता हूं। ठीक है, आधा 2 बोलता हूं। तो वही करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन करना आपको मैंने बताया है। नहीं आपको, आपने वीडियो नहीं देखी, कोई बात नहीं, अब देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, तो पहला आखिरी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहला आखिरी मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करो। ऐसे नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा, ये आधा टू क्या हो जाएगा, पूरा 2, तो ये 2 हो जाएगा इंटू 5, यानी कि 10। मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 10 आया। ठीक है, यानी कभी भी सेम रूट वाले अगर मल्टीप्लाई करें तो वो अपनी टोपी हटा देते हैं, बस और कुछ नहीं। यानी कि √2 को √2 से करोगे तो 2 मिलेगा, टोपी हटा दी। √3 को √3 से करोगे तो 3 मिलेगा। √5 को √5 से करोगे तो हमेशा 5 मिलेगा। √6 को √6 से करोगे तो आपको 6 मिलेगा। यानी कि वो बस अपनी टोपी हटाते थे और कुछ नहीं करते। बात में आई। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हुआ है ना, यहाँ तो पूरा बिचड़ी बिचड़ी हो गया एकदम, है ना। तो देखो 5 2 10 आया, है ना, 10 आया। ठीक, अब इस 10 का क्या करना है, 10 का एलसीएम करना होता है, आप जानते हो 10 का क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। तो 2 5 10, 5 1 5। आप कहोगे ये तो यहाँ टूटा फूटा लिखा था, इसी को ले लेते ना, क्या दिक्कत क्या। हाँ, अब मैं तो समझ गया था, लेकिन मुझे आपको समझाना था ना, मुझे तो आपको समझाना था, तो मैंने सोचा बढ़ा देते हैं। ठीक है, देख रहे हो ना, देख रहे हो, है ना, आपको समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आपको, ठीक है, इधर उधर नहीं, सब लोग नहीं है यहाँ पे, बहुत सारे लोग नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप हो, इसको मैं समझा रहा हूं। ठीक है, हाँ, तो हाँ, अब इनकी मदद से मुझे 7 बनाना है। आप कहोगे बड़ी आसानी से बना देंगे, 5 में 2 ऐड कर दो, 5 में 2 ऐड कर दो, 7 हो जाएगा। अरे भैया 5 में 2 ऐड कर दो 7 तो बना दोगे, लेकिन मुझे तो 7x चाहिए, मुझे तो 7x चाहिए। एलसीएम करके मुझे क्या बनाना होता है, बीच वाला बनाना होता है, क्योंकि मुझे बीच वाले को तोड़ना है। कितने हिस्सों में, 2 हिस्सों में, ताकि ये अभी 3 वाला है ना, तो ये 4 टर्म्स में बन जाए। ठीक है, हाँ, तो 5 + 2 7 होता है। अगर आपसे x मांगा है तो x सबको दे दो, कोई दिक्कत नहीं। 5x + 2x = 7x होता ही। ठीक है, हाँ, तो क्या हो जाएगा, √2x² प्लस का 5x प्लस का, सॉरी, प्लस का 2x प्लस का 5√2 = 0 हो जाएगा। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। हाँ, आनी भी चाहिए मजे से एकदम, है ना। यहां तक का मैंने कर दिया है। अब ये जो वेस्ट मटेरियल है हमारा, इसको जरा मैं हटा दूं, फिर मैं अच्छे से समझा पाऊंगा आपको। तो मैं आपकी स्क्रीन को स्लाइड कर रहा हूं, पूरा मैंने समझाया नहीं है, ठीक है, इसलिए आया वापस। ठीक है, चलो, अब यहां पे मैंने आपसे क्या कहा था,
अभी कहाँ अभी बोलने जा रहा हूँ, सॉरी भूल ही जाता हूँ अभी, है ना। तो दो दो का पेयर बना लेना है, दो दो का पेयर बना लेना है, दो दो का पेयर बना लेते हैं, बना लिया, ठीक है। अब ये जो दो दो का मैंने पेयर बनाया ना, इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने का मतलब ऐसी चीज बाहर निकालो जो इन दोनों को डिवाइड कर देती हो, ठीक है। तो एक्स निकाल देते, एक्स एक्स ही मिलेगा, है ना, और कुछ तो मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे। आप बताओ कौन सा नंबर निकाल ले, है ना, एक्स ही मिले। हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये √2 एक्स हो जाएगा। ये देखो 2x है ना, 2x है, 2x है, तो एक एक्स कट जाएगा, एक्स बच जाएगा, ठीक है। प्लस का ये 5x है, एक्स बाहर निकाल लेंगे तो 5 बचेगा, प्लस का। अब यहां पे सबसे बढ़िया दिमाग लगेगा यहीं पे। देखो यहां पे क्या कॉमन मिलेगा, मैं कहूंगा √2 मिलेगा, मैं कहूंगा √2 मिलेगा। आप पूछोगे ना कैसे √2 मिलेगा, देखो √2 क्यों मिलेगा, क्योंकि देखो ये क्या है, मैंने अभी बोला था ये 2 रियलिटी में क्या है, दो आधे आधे 2 मल्टीप्लाई में, दो आधे 2 मल्टीप्लाई में, है ना। अच्छा दो आधे 2 मल्टीप्लाई में, देखो यहां दो आधे 2 है, यहां एक आधा 2 है, तो अच्छा आधा 2 एक आधा 2 तो मिल ही सकता है, ये एक आधा 2 दे देगा, कट जाएगा, इधर से एक आधा 2 यहां कट जाएगा, और कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, और कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, है ना। तो ये पूरा 2 है, पूरा 2 आधा 2 तो दे ही सकता है ना, √2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, √2x हो जाएगा, आधा 2 दे दिया, आधा 2 बच गया, और x तो कॉमन लिया नहीं था हमने वैसे भी, प्लस का यहां पे 5 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको अपना फैक्टराइजेशन चेक करना है ना, उसका सबसे बढ़िया तरीका यही होता है, क्या कि आप ये देखो आपके ये दोनों कॉमन मिलने चाहिए, कॉमन मिल रहे हैं ना, हाँ बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा, √2x प्लस 5 कॉमन मिल गया, ले लो कॉमन। तो जैसे आप कॉमन लिए हो, तो इसको तो आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, x बचा, यहां पे आपने इसको कॉमन ले ली, तो क्या बचा, प्लस का √2 बचा, बस, इज इक्वल टू में 0, इज इक्वल टू में 0। इसको मैं जरा हटा दूं, इसको जरा हटा दूं, इसको हटा दूं, ठीक है, हाथ लगाओगे पूरा, ठीक है, चलो। हाँ हाँ, तो √2x प्लस का 5 इंटू, यहां पे कोई साइन नहीं तो वहां पे इंटू ही होगा, तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। फिर वही वाली बात है, क्या बात है, बात कुछ ऐसी है कि दो हिस्सों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, दो में से कोई एक तो 0 है। कभी भी दो नंबरों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 क्यों आएगा, जब दो में से कोई एक वहां पर आपका 0 हो। अब कौन 0 है ये तो मुझे मालूम ही नहीं है, ये तो मुझे मालूम ही नहीं है। 0 इंटू 7 0 होता है, 0 इंटू 8 0 होता है, 1000 इंटू 8 सॉरी 1000 इंटू 0 0 होता है। क्यों, इन सब में देखिए कोई ना कोई एक हिस्सा 0 आता है, तभी तो आंसर आ रहा है ना आपका 0। तो उसी तरह से यहां पे भी कोई ना कोई तो आपका 0 है, कोई ना कोई तो 0 है। अब कौन 0 है यही तो मुझे मालूम नहीं है, तो यही मैं जानना चाहता हूं। तो अगर ये 0 होगा, मैं पता लगाना चाह रहा हूं कि आखिर यहां पे गद्दार कौन है। √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये 0 है या फिर तुम 0 हो, कौन 0 है चुपचाप बता दो, बता नहीं रहे हम ही बता लगाते हैं। चलो x की वैल्यू निकालनी है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखी हुई है कि ये 0 बन रहा है ना। तो 5 को उधर भेज देते हैं जरा। देखो आपको कभी जिस भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है उसको एक तरफ अकेला रोकना है, एक तरफ अकेला रोकना है। तो अकेला रोकने के लिए क्या करना होगा, 5 को भी हटाना पड़ेगा, √2 को भी हटाना पड़ेगा। तो 5 को हटाओ उधर, तो क्या हो जाएगा, √2x इज इक्वल टू -5। आपको x की वैल्यू पता करनी होती है, √2x ही नहीं, तो √2 को भी हटाना पड़ेगा। ये √2 यहां पे क्या है, मल्टीप्लाई में, तो वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 अपॉन में √2 हो जाएगा, अपॉन में √2 हो जाएगा। ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है, राइटिंग में कंफ्यूज ना हुआ करो, ठीक है, राइटिंग में कंफ्यूज ना हुआ करो, ठीक है। और है ना, यहां पे बात कर लेते हैं, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अगर x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 है, मुझे x निकालना है ना, तो √2 को उधर भेज देते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का √2 है तो उधर जाएगा, माइनस का √2 हो जाएगा। और लगा देना, या तो ये होगी वैल्यू, या तो ये होगी। ये रखोगे तो भी इक्वेशन आपकी एकदम सरपट बढ़िया रहेगी, एकदम LHS RHS एकदम भन्नाट तरीके से 0 आ जाएगा। अगर ये रखोगे तो भी आपका LHS और RHS एकदम बढ़िया तरीके से 0 आ जाएगा। दोनों में से कोई भी रख लो, एकदम बढ़िया रहोगे। इक्वेशन में रखोगे एकदम, इक्वेशन आपकी फर्स्ट क्लास एकदम LHS RHS दे देगी, और आप भी एकदम फर्स्ट क्लास हो जाओगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। और इसके अलावा अगर आपका कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उस
डाउट को मेंशन करिएगा 48 आवर्स के अंदर आपके लिए भी वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे ये सब वीडियो बन रहे हैं वैसे एक और वीडियो सही, बहुत बढ़िया।